हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि हमको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बताने हैं कि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हमको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वन वेरिएबल में है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला है 4x² - 3x + 7। तो क्या ये वन वेरिएबल में है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि x ही तो है ना वेरिएबल। ये 4, 3, 7 तो कांस्टेंट है और वेरिएबल की जगह पे क्या है? x है। यहाँ पे भी x है। एक जगह x, एक जगह y है, एक जगह t, एक जगह s, इस तरह से तो नहीं है ना। चाहे ये x² है और यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पावर्स हैं, लेकिन वेरिएबल तो केवल x ही है ना, तो इसलिए ये वन वेरिएबल में है। नेक्स्ट y² + √2। क्या ये वन वेरिएबल में है? हाँ है, क्योंकि केवल y ही तो है ना वेरिएबल के नाम पे, √2 तो कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट 3√t + t√2। तो क्या ये वन वेरिएबल में है? नहीं, ये वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे तो t है, लेकिन यहाँ पे आपको t दिख रहा है, लेकिन ये t नहीं है, ये √t है। ये √t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे √t है, तो ये दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए वन वेरिएबल में नहीं है। नेक्स्ट 4th पॉइंट y + 2/y। तो क्या ये वन वेरिएबल में है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो y है और ये क्या है? नीचे y है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या है? ये y की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर -1 है, तो ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं। दिखने में ये सेम वेरिएबल लग रहा है, लेकिन सेम वेरिएबल ये नहीं है। अगर ये इस तरह से होता कि y होता और y² होता या y³ होता तो हम कह सकते थे कि ये वन वेरिएबल में है, लेकिन यहाँ पे पावर्स माइनस में आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए हम इसको वन वेरिएबल में नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। तो ये क्या ये वन वेरिएबल में है? ये तो सीधे सीधे वन वेरिएबल में नहीं है भाई। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, तीन तरह के अलग अलग वेरिएबल्स है, इसलिए वन वेरिएबल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉफिशिएंट ऑफ x² हमको इसमें बताना है कि x² का कॉफिशिएंट कौन सा है। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो भी कांस्टेंट टर्म आगे दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे x² लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, 3x² लिख दूँ, तो x² के साइड में कौन सा कांस्टेंट टर्म दी हुई है? 3, तो x² का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 2 + x² + x। हमको x से मतलब नहीं है, हमको इस 2 से ही मतलब नहीं है। इस x² के साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो यानी कि 1 लिखा हुआ है। x² है यानी कि 1x² है, तो केवल x² है ना यहाँ पे, यानी कि इसके आगे हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 - x² + x³। इस x³ से हमको मतलब नहीं है, इस 2 से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल इस x² से मतलब है। अब x² के साइड में क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या हम एज्यूम करेंगे? 1 एज्यूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल 1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि सामने तो हमारा जो साइन है वो माइनस में है ना। यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे +1 इसका कॉफिशिएंट था, ऐसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे +1 इसका कॉफिशिएंट था, अब यहाँ पे -1 इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट, π/2 x² + x। x से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ x² देखना है कि x² के साइड में कौन सा नंबर है, तो π/2 है, तो π/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, √2x - 1। अब देखिए, हमको तो x² का कॉफिशिएंट बताना है ना, क्या यहाँ पे आपको कहीं पर भी x² दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो x² को हम x² की जगह हम क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। ठीक है। और x² की यानी कि साइड में यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? 0 लिखा होना चाहिए, ताकि 0 से x² को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आए। हम यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 1 नहीं मानेंगे, 1x² थोड़ी है। यहाँ पे 1x² होता तो x² हमको दिखाई देता, यानी कि यहाँ पे 0x² है, तभी x² हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कि x² का कॉफिशिएंट हम क्या मानेंगे? यहाँ पे 0 मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हमको यहाँ पे एक ड्रॉ करना है, बनाना है, और एक है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एक ऐसा बाइनोमियल यहाँ पे लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है। सबसे पहले हम मोनोमियल पर आते हैं। देखिए, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का जो मतलब होता है वो टर्म्स से होता है। किनमें कि किसी जो पॉलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म्स हैं। जैसे कि मान लीजिए मोनोमियल है, ठीक है, मोनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? मोनो का मतलब होता है 1, तो 1 टर्म ही होगी।
ठीक है। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है टू, बाइनोमियल में टू टर्म्स होगी। टू टर्म्स का मतलब है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर है प्लस 1x, ये टू टर्म्स हैं। एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दो टर्म्स हो गई इसमें, ठीक है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि इसमें थ्री टर्म्स होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो 1 2 3, तो थ्री टर्म्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमको मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बताना है। अब मोनोमियल का मतलब है कि यहाँ पे केवल सिंगल ही टर्म रहेगी, कोई प्लस माइनस कोई साइन आगे नहीं आएगा, केवल सिंगल ही टर्म रहेगी। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी कोई भी मान लीजिए कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये बाइनोमियल हमको दिया हुआ है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि इस केस में हमारे पास सारे ही क्वेश्चंस में यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे एक्स भी है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? उस वेरिएबल की, यानी कि इस एक्स की हाईएस्ट पावर। पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, पावर यहाँ पे 3 है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सी है? पावर 3। तो यानी कि यहाँ पे डिग्री कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म रहेगी, इसमें एक ही टर्म रहेगी, ठीक है। और डिग्री 100 है तो इस x की पावर में हम क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे मोनोमियल है तो एक ही टर्म है, तो हमको दूसरी टर्म, मान लीजिए अगर बाइनोमियल होता और हमको यहाँ पे x की पावर 50 लिखनी होती, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे डिग्री तब भी ये 100 होती, इसकी डिग्री तब भी 100 होती, लेकिन तब ये बाइनोमियल होता, ठीक है। तब ये क्या होता है? बाइनोमियल होता, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। अब हमको एक ही तो इसमें टर्म बतानी है और डिग्री भी बतानी है साथ के साथ, तो सारे काम इस एक टर्म को ही करने पड़ेंगे ना। मोनोमियल भी इसी को ही बनना है और डिग्री भी इसी को ही बतानी है, तो x की पावर ही 100 हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई और x का हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 लिखना है हमको, ठीक है। अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसके पास भी दो टर्म्स हैं, इसके पास भी दो टर्म्स हैं, x की पावर 35 प्लस 4, x की पावर 35 प्लस 4x। ये मैंने आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। डिग्री 35 लिखनी है ना हमको, ठीक है, हमने तो यानी कि हमने x की पावर यहाँ पे 35 लगा दी। अब क्या ये जो पूरा का पूरा जो बाइनोमियल है जिसमें के पास दो टर्म्स हैं, क्या चेक करिए क्या इसकी डिग्री 35 है? हाँ है, इसकी डिग्री 35 है। इसकी कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे इसके पास x नहीं है ना, तो x की पावर क्या एज्यूम कर लेंगे? यहाँ पे 0। x की पावर 1 एज्यूम नहीं करेंगे, वरना 4x हमको यहाँ पे दिखाई देता। x की पावर 0 है, 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। हाईएस्ट पावर x की कौन सी है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 35 है, तो क्या यहाँ पे डिग्री 35 बन रही है? हाँ बन रही है। इस वाले में आ जाते हैं। x ये पे भी, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, x की पावर 35 और 4x, यहाँ पे भी दो टर्म्स है ना, लेकिन यहाँ पे x की पावर 35 है और यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। दोनों को कंपेयर करिए, बड़ा कौन सा है? 35 है, तो क्या यहाँ पे डिग्री 35 बन रही है? हाँ बन रही है। दो एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिए आपको समझाने के लिए कि ये भी बाइनोमियल है, इसके पास भी दो टर्म्स है और इसके पास भी दो टर्म्स है। डिफरेंस बस ये, इसके पास ये कॉन्स्टेंट टर्म है और ये इसके पास एक लीनियर टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, आप दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री बतानी है इन सब की। पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हम अभी पढ़कर आए हैं कि डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की होती है। जो इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x है तो x की ही डिग्री होगी, और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे x की क्या है? x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? x क्यूब है ना, x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भाई और कोई तो y है ही नहीं, तो ले दे के सब जो भी होना है y के साथ ही होना है, तो इसकी पावर 2 है तो डिग्री भी क्या होगी? 2 ही होगी। कोई और y तो है ही नहीं जिससे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है ना, तो उसी की होगी जो भी होगी डिग्री। तो 1 t की पावर 1 है तो 1 ही हमारे पास डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पे आता है 3 है ये, ठीक है। अब 3 है तो 3 की डिग्री क्या होगी? हमने अभी भी क्या पढ़ा है कि डिग्री जो होती है वो किसी वेरिएबल की होती है। किसकी होती है? वेरिएबल की होती है डिग्री, किसी कांस्टेंट की नहीं होती। डिग्री हमेशा किसी वेरिएबल की होती है। क्या यहाँ पे आपको कहीं पर भी वेरिएबल नज़र आ रहा है? मुझे बताइए। नो पावर ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है ना यहाँ पे एक्स की, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे और आप कंफ्यूज हो तो आप कैसे लिखेंगे? इसको 3 लिखेंगे,
साइड में 1 लगा देंगे, 3 × 1 = 3 होता है। अब 3 लिखेंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब देख लीजिए इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, और तो कोई x है नहीं जिससे कंपेयर कर सके, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है। अब x² + x है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। और 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा हो कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सब क्या है। देखिए जब भी हम बात करते हैं मोनोमियल की, बाइनोमियल की, ट्राइनोमियल की, तो हम यानी कि बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स की, कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। ये एक टर्म है प्लस ये एक टर्म है, मान लीजिए माइनस है, और ये एक टर्म है, तो 3 टर्म्स है ना, तो ट्राइनोमियल हो गया। उसी तरह से 2 टर्म होते तो बाइनोमियल होता। ये तो हो गया नंबर ऑफ़ टर्म्स से रिलेटेड चीज़। जब लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो वो हम किससे रिलेटेड है, वो डिग्री से रिलेटेड है, यानी कि वो हाईएस्ट पावर ऑफ x से रिलेटेड है, वो हाईएस्ट पावर ऑफ x रिलेटेड है। ये जो चीज़ें हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल है, ये डिग्री से रिलेटेड है। डिग्री 1 होगी तो लीनियर है, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक है, और ये क्या है, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। x² + x है, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पूछा है ना, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी कि क्या पूछा गया है, डिग्री पूछा गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ x पूछा गया है। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 है ना हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 2 होगी, तो यानी कि क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब x - x³ है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 3, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये क्यूबिक आ जाएगा। y + y² + 4, y + y² + 4, यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट तो 2 है ना, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो हाईएस्ट दोनों में से क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट 1 + x, यहाँ पे तो कोई और x है ही नहीं जिससे हम कंपेयर कर सकें, 1 ही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। 1 का मतलब होता है लीनियर पोलिनोमियल। 3t है, कोई और t आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, t की पावर क्या है, 1 है, इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये कोफिशिएंट होता है। डिग्री क्या होती है, यहाँ पे ऊपर पावर से रिलेटेड चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट r², यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, एक ही तो है। ठीक है, कोई और तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो डिग्री क्या है इसकी, 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 7x³, कोई टर्म है ही नहीं, x की पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।